चलो पहले तो मुझे आपसे एक वो बात बतानी है कि आज कौन सा डे है। कोई दूसरे मैसेज कोई नहीं करेंगे, ओके? आज कौन सा डे है? आपको किसी ने बताया होगा फादर्स डे का कार्ड आपको बनाना है, बताया किसी ने? तो फादर्स डे जैसे कि हमारे जो पिताजी है वो घर का सबसे आदर्श व्यक्ति माना जाता है, उसकी बात हमें सब मान्य रखते हैं। हमारे पिताजी, तो यहाँ पे आज उसके लिए खास दिन है। हमारे जन्म से लेकर हम जो भी फरमाइश करें, हमको जो भी डाउट है, जो भी हमारे लिए जरूरी है, तो हम किसी को पूछते हैं, वो हमारे पिताजी होते हैं, हमें अच्छी गाइडलाइन देते हैं। वो मुझे पता है टुमारो है, लेकिन आपको कार्ड बनाना है तो कल संडे है तो आप बना पाओगे ना, राइट? तो सही है कि आप अपना काम करोगे, जो भी काम पे आप जहाँ पे भी अटकते हो वहां पे आपको जो जरूरी मार्गदर्शक बनते हैं वो आपके पिताजी होते हैं। तो आज हमको हमारी ओर से इसको धन्यवाद कहेंगे कि पिताजी हमें अच्छे रास्ते दिखाते हैं, हमारे साथ एक मित्र बनकर आदर्श होकर हमारे साथ खड़े होते, कोई भी परिस्थिति में वो हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। चलो नेक्स्ट, इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे हमारा फुल चैप्टर कल शायद कंप्लीट हो गया है, राइट? कंप्लीट हो गया। तो आपको मैंने ये क्वेश्चन आंसर जो है वो मैंने अभी वर्कशीट और क्वेश्चन आंसर दोनों का पीडीएफ साथ में भेज दिया है, और इसका मैंने कल आपको कंप्लीट हो गया फिर मैंने भेज दिया था, राइट? ये एक्सरसाइज सारी आपकी कंप्लीट हो गई है। तो आज हम देखेंगे अपठित पद्यांश। तो उसमें हमें देखना है पेज नंबर 25, अपठित पद्यांश। अपठित पद्यांश, आप यहाँ पे डेट लिख दो आज का। आप यहाँ पे आज का डेट डालो और फिर यहाँ पे लिख दो आप जो अभी कर सको तो करके जाना साथ में, राइट? होमवर्क में आपको भी हो जाएगा, साथ साथ में करते जाओगे तो पहले जो हम उस पद्यांश को समझ लेते हैं। नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर आपको सही उत्तर लिखना है। हम सब सुमन एक उपवन के, सूरज एक हमारा, जिसकी किरणें उड़ती कली खिलाती, एक हमारा चांद, चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती, मिले एक से स्वरे हमको है, भंवरों के मीठे गुंजन के। यहाँ पे ही कविता में जो
हमारे बारे में बताया गया है। सुमन पुष्प की तरह हम एक समान, हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब फूल एक ही उपवन के हैं। जैसे कि मनुष्य है तो सब एक जैसे हैं, सबको 2 हाथ है, 2 पैर है, 10 उंगली है, हाथ की 10, पैर की 10। चलो बाई चांस किसी को कोई फॉल्ट है तो वो भगवान ने अपनी मर्जी से हम सबको एक ही जैसे बनाए हैं। हम सब एक ही उपवन के फूल है। और सूरज एक हमारा, हम सबको एक ही सूरज मिलता है कि हम सबको एक ही सूरज मिलता है। देखो सुबह जब सूरज निकलता है तो सबको एक जैसा ही दिखाई देता है। किसी को रात को दिखाई देगा, किसी को दोपहर को पहली बार दिखाई देगा, ऐसा नहीं होता है। एक समान सबको सूरज दिखाई देता है। और जब सूरज की किरण आती है तो हमारे अंदर वो ऊर्मियों भर देती है, ऊर्मी कली खिलाती है, हृदय को खुशनुमा बना देती है। सुबह का समय हम जब उठते ही सूरज की किरणें आती है और हमारा हृदय और मन हमारा खुशनुमा भरा हो जाता है। देखो चांद भी एक ही है, और चांदनी, उसकी जो चांदनी रात को इतनी ठंडक देती है। कहने का तात्पर्य हम सबको नहलाती है। उसकी चांद की जो चांदनी है वो एक जैसी हम सबको मिलती है। वो हमें उजाला देती है। मिले एक से स्वरे हम ओहे भंवरों के मीठे गुंजन के। भंवरों का जो गुंजन है वो भी हमें एक जैसा ही सबको सुनाई देता है। मिले एक स्वर में, एक ही स्वर में हमें भंवरों के मीठे गुंजन सुनाई दे रहे हैं। तो ये हमने देख लिया उस कविता में। तो आगे हम देखेंगे उसके क्वेश्चन आंसर देखते चलेंगे। राइट, सुमन का अर्थ क्या होता है? सुमन का अर्थ फूल होता है। सुमन पुष्प, हम सब एक फूल के समान है। एक ही उपवन के, एक ही जगह से हम सब आए हैं, हम एक जैसे हैं। सबके शरीर देखो एक जैसा ही है, रंग अलग है, लेकिन जो दिया गया है वो एक जैसा है। हम सब फूल के समान। सुमन का अर्थ होता है फूल। यहाँ पे फर्स्ट लिखो सुमन का फूल। सुमन का मीनिंग लिखो फूल। दूसरा देखो सूरज कितने हैं? सूरज कितने हैं? सूरज एक है। एक ही सूरज उगता है, 5-6 सूरज नहीं होता है। चांद भी एक होता है और सूरज भी एक ही है। सूरज एक है। हो सके तो आप लिखते ही जाओ सूरज एक है। मीठे गुंजान किसके मिलते हैं? मीठे गुंजान भंवरों के मिलते हैं।
मीठे गुंजन भंवरों के मिलते हैं। 1 मिनट। एक्शन, आज बहुत सारे एक्शन है, क्यों, क्या प्रॉब्लम हो गया? मैंने पीडीएफ पहले भेज दिया होगा, पढ़ाई नहीं करनी है उसको। अच्छे से एक्शन लगाऊंगी, उसकी डांट भी लगाऊंगी। चलो नेक्स्ट, इसके बाद आपका थर्ड वन कंप्लीट। मीठे गुंजन भंवरों के मिलते हैं। यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए हैं, उसके समानार्थी शब्द आपको लिखना है। समान अर्थ वाले शब्द, क्यों बार बार ऐसा होता है? समान अर्थ वाले शब्द। सुमन पुष्प और फूल। सुमन का पुष्प फूल। दूसरा देखो, सूरज, रवि, भानु, भास्कर, इसका समान अर्थ एक ही, उसको सूरज को ही रवि, भानु, भास्कर कहा जाता है। तीसरा देखो, चांद, शशि। चांद और शशि। नेक्स्ट, संज्ञा पहचानिए। आपको यहाँ पे शब्द जो दिए गए उसकी संज्ञा लिखनी है। पहला है सुमन। सुमन शब्द कौन सी संज्ञा है? सुमन फूल, वो जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा। दूसरा है चांद। व्यक्तिवाचक, एक ही चांद की बात करनी है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। भंवरे, वो भी जातिवाचक संज्ञा, भंवरे। तो कली, वो भाववाचक संज्ञा है। कली भाववाचक संज्ञा। चलो नेक्स्ट, इसके बाद दूसरा कॉम्प्रिहेंशन देखो, पेज नंबर 26। पेज नंबर 26। पेज नंबर 26 पे देखो, अपठित पद्यांश पढ़कर सही उत्तर लिखिए। यहाँ पे डेट डाल दो और होमवर्क कर दो। चला गया, जो यहाँ पे समय के बारे में हमें बता गया है। चला गया जो समय लौट कर कभी नहीं फिराता, सदा समय को खोने वाला पर मलमल पछताता।
जिसने इसे न माना उसको इसने जी ठुकराया, लाख यत्न करने पर भी हाथ न उसके आया। हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना, समय बहुत मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। यहाँ पे हमें कहा गया है कि चला गया जो समय है वो वापस कभी नहीं आता है, वो लूट कर कभी नहीं आता है, और सदा समय को खोने वाला हर एक पल वो पछताता है। जो हम बहुत सारे ऐसे कहीं जगह सुना होगा कि समय मूल्यवान है, समय का सदुपयोग करना चाहिए, चला गया समय वापस लौट कर कभी नहीं आता है। तो ये सारे हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। जो चला जाता है वो समय वापस लौट कर कभी हमारे पास नहीं आते। एक बार जो समय चला गया, समय से हमने काम नहीं किया तो वो समय खो दिया, हमने जो समय खो दिया है उसके लिए हमें पछताना पड़ेगा। और जिस व्यक्ति ने उसको ठुकराया है, समय पे काम करने को नहीं माना है, उसको तुम पूछ लेना कि लाख प्रयत्न करना, लाख प्रयत्न करने पर भी वो कभी हाथ हमारे नहीं आएगा वापिस। कल का जो समय चला गया, आज का अभी का आप देखे तो जो चला गया वो वापिस कभी नहीं आता है। हमें समय के साथ चलना चाहिए, एक एक पल हमारे लिए मूल्यवान है। हम एक घड़ी, एक मिनट के लिए भी हम कुछ भी ऐसा खो देते तो हमें जन्म भर रोना पड़ता है। कोई अनमोल अमूल्य तक हम घुमा देते हैं तो उसी तक के लिए हमें जन्म भर रोना पड़ेगा। समय बहुत मूल्यवान है, उसको व्यर्थ कभी मत खोना। हम समझते हैं फिर भी हमें कभी कभी आलस आती है ना, तो समय पे हमारा काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि समय यहाँ पे कहा है कि समय तो बहुत मूल्यवान है और उसे कभी व्यर्थ खोना नहीं चाहिए, व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। समय का सदुपयोग करना चाहिए, समय से काम करना चाहिए। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है, समय से काम करते हैं तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन में देखो, क्या लौट कर फिर कभी नहीं आता, आप साथ में लिखते ही जाओ हो सके तो, कि चला गया समय लूट कर फिर कभी नहीं आता। चला गया समय लूट कर फिर कभी नहीं आता। वेरी गुड नारा, अच्छी। चला गया, आप आंसर आपको पता है तो अपने आप भी आप लिख पाते हो। वेरी गुड, आपको समझ में आ गया है तो आप आराम से लिख पाएंगे। चला गया समय लौट कर फिर कभी नहीं आता। दूसरा देखो, समय को व्यर्थ गंवाने वालों की बाद में क्या स्थिति होती है।
समय को व्यर्थ में गंवाने वालों समय को जो मानते नहीं है, व्यर्थ गंवाने वाले मलमल पछताता है, वो जन्म भर रोता है। समय को जो व्यर्थ गवाते हैं वो बाद में उसको पछतावा होता है और वो जन्म भर रोता है। समय को व्यर्थ गवाने वाले मलमल पछताता है और जन्म भर रोता है। इसके बाद देखो, समय किसे ठुकरा देता है। समय किसे ठुकरा देता है? जो समय को नहीं मानते हैं, समय पे काम नहीं करते हैं, उसे समय ठुकरा देते हैं। जो समय को नहीं मानते उसे समय ठुकरा देते हैं। काव्या, स्पीक अगेन। वेरी गुड बेटा। नहीं समझ में आया तो मैं बताती हूँ। समय को व्यर्थ गंवाने वाला मलमल पछताता है और जन्म भर रोता है। समय किसे ठुकरा देता है? जो समय को नहीं मानते हैं। यहाँ पे देखो, जिसने उसको नहीं माना उसको वह ठुकराता है। समय पे जो काम नहीं करते हैं, यस, जो समय को नहीं मानते उसे समय ठुकराता है। जो समय को नहीं मानते हैं उसे समय ठुकरा देता है। हो गया थर्ड वन। अभी देखो 4 नंबर पे समय को क्या बताया गया है? समय को मूल्यवान बताया गया है। समय को मूल्यवान बताया गया है।
समय को मूल्यवान बताया गया है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद हो गया ये 4th नंबर क्वेश्चन आंसर। अब 5 नंबर पे देखो, समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द लिखिए। हाथ, हस्त, हाथ का लिखो हस्त, काल समय, काल का लिखो समय, कीमती मूल्यवान, कीमती का मूल्यवान, कीमती मूल्यवान। और मरण, मृत्यु, अब लास्ट एक्सरसाइज देखो, वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद, पहला शब्द है समय, स अ, स म आ, मा म अ और य अ, स म य, सब में अ लगेगा, राइट। सब में क्या लगेगा? अ लगेगा। स अ म अ य अ, स म य। वर्ण विच्छेद करके आप अपने आप कर पाओगे ना, तो इजी है। दूसरा देखो, मूल्यवान, म बड़ा वाला उ, मु ल य, य अ, ल प्लस य प्लस अ, य। व प्लस आ, वा, न प्लस अ, न, मूल्यवान। मूल्यवान, वेरी गुड। चलो, मुझे ऐसा तो लगा कि आप सबको आता है। वेरी गुड मिहिर। वेरी गुड, अच्छी, वेरी गुड ओम, वेरी गुड। लास्ट देखो, लूट कर, ल ओ ही लगेगा, एक लो के पीछे ओ लगेगा, लौट कर, लौट कर।
चलो यहाँ पे हमारा ये वर्क कंप्लीट हो गया। आपको होमवर्क में पेज नंबर 25, 26 वर्कशीट कंप्लीट करना है। और जो मैंने क्वेश्चन आंसर आपको भेजा है ये पीडीएफ के साथ, इसका एक आंसर मेरा बाकी रह गया, वो आप अपने आप लिख लेना। मलमल पछताता है वो जन्म भर रोता है, जो समय को व्यर्थ गवाता है वो मलमल पछताता है और जन्म भर रोता है। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है, राइट। चैप्टर 4 में जो क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ ये वाला मैंने आज आपको सेंड किया है, कल शायद मेरा रह गया था या, तो आज मैंने ये वाला एक ही पेज है मैंने सेंड कर दिया है, आप लिख लेना। और ये टेक्स्ट बुक वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। चलो नेक्स्ट, उसके बाद मुझे टेक्स्ट बुक कंप्लीट 4 चैप्टर तक आपका कंप्लीट होना चाहिए, पेज नंबर 38 तक। पेज नंबर 38 तक कंप्लीट। और वर्कशीट में शायद 2 लेटर और 2 स्टोरी बाकी है अभी, या संवाद लेखन, या बस 2 लेटर और थोड़ा ग्रामर का पार्ट बाकी है, तो वो हम बाद में देखेंगे। चलो ये हम पढ़ाई करते हैं। हमको एक एक्स्ट्रा स्टोरी दी है, साहसी की सदा विजय। चलो कौन पढ़ेगे पहले? साहसी की सदा विजय। ये 22 किसको जाना है, कहाँ जाना है? अभी देर है बेटा। चलो फर्स्ट वन कौन पढ़ेगे? 80। यस, चलो हम थोड़ा थोड़ा मैम 1 मिनट। यस स्टार्ट। यस मैम। मैम यस स्टार्ट। एक बकरी थी। यस। मेमना था। दोनों जंगल में चर रहे थे। चरते चरते बकरी को प्यास लगी। मेमना लगी। बकरी बोली, चलो पानी पी आए। मेमने ने भी कहा, हाँ माँ चलो पानी पी आए। पानी पीने के लिए बकरी नदी की ओर चल दी। मेमना भी पानी पीने के लिए नदी की ओर चल पड़ा। दोनों चले बोलते बतियाते हंसते गाते बातों बातों में बकरी ने मेमने को बताया, साहस से काम लो तो संकट टल जाता है। धैर्य यदि बने रहे तो विपत्ति से बचाव का रास्ता निकल ही आता है। माँ की चीनी ने गाँठ ली और दोनों नदी को पहुंचकर बकरी ने नदी को प्रणाम। मेमने ने भी नदी को प्रणाम किया। नदी ने दोनों का स्वागत कर उन्हें सिखला दी। दरिया आने ही वाला है, पानी पीकर फौरन घर की राह लो। वेरी गुड। चलो वेरी गुड। अब नेक्स्ट चलो नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? नेक्स्ट हेतवी पढ़ेगी। चलो हेतवी, चलो उसके आगे। यस मैम। दोनों नदी के टक टक भेड़िया गंदा है, वह मुझे जैसे छोटे जीवों पर रोब उन्हें मारकर खा जाता है। वह घमंडी भी है, तुम उससे अपने पास क्यों आने देती हो? पानी पिलाने से मना क्यों नहीं कर देती? मैंने नदी से कहा। नदी मुस्कुराई और बोली, मैं
मैं जानती हूँ कि भेड़िया गंदा है। अपने से छोटा जीवन को सताने की उसकी आदत मुझे जरा भी पसंद नहीं है, पर क्या करूँ, वह जब भी मेरे पास आता है प्यासा होता है। प्यास बुझाकर मेरा धर्म है, मैं उसे मना नहीं कर सकती। बकरी को यहाँ तक तो यहाँ पे बच्चे को लेकर जब नदी के किनारे प्यास लगती है, पानी पीने जाती है, तो देखो यहाँ पे पिक्चर में हमको नदी माता का पिक्चर दिखाई देता है कि वो उससे बात करते हैं कि तुम यहाँ पे छोटे बच्चे को लेकर क्यों यहाँ पे पानी पीने आई है, जल्दी से पानी पी के तुम यहाँ से चले जाओ, भेड़िया आएगा तो ये खा जाएगा बच्चे को, तुम्हारे मेमने को। बच्चे को, बकरी के बच्चे को मेमना कहा जाता है। देखो तो वो उससे बात करती है कि भेड़िया तो गंदा है, वो दूसरे जीवों को खा जाता है, नहीं खाना चाहिए। तब वो मेमना उसे कहती कि आप उससे क्यों पानी पीने देते हो, लेकिन नदी किसी को मना नहीं करती है ना, वो मुस्कुराती हुई कहती है कि हमारा धर्म है कि हमें, वो गंदा तो है लेकिन मैं किसी को भी पानी पीने से मना भी नहीं कर सकती हूँ। जो प्यासे लोग आते हैं वो अपनी प्यास बुझाना, दूसरों की प्यास बुझाना, वही मेरा धर्म है। तो मैं उसे कैसे मना कर सकूं? मैं उसे मना नहीं कर सकती हूँ। चलो यहाँ चैप्टर का पठन करेंगे, राइट। चलो आज का हमारा ये वाला कंप्लीट हो गया वर्क, और आपको जो होमवर्क कंप्लीट मिला है वो सब आप ध्रुविल बेटा नेक्स्ट टाइम हम जब मिलेंगे तब हम पढ़ाई करेंगे, राइट। हमारा अभी 5 मिनट है तो हम कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। 5 मिनट में हमें बहुत कुछ अभी बताना है कि आपका ये 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट शायद मंडे से हम ग्रामर स्टार्ट करेंगे, वो मैं आपको बोर्ड पे करवाऊंगी। ओके, और किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ डाउट? चलो ठीक है, किसी को कुछ डाउट नहीं है। ओके बेटा, मंडे को मिलेंगे। और आपको फादर्स डे का कल है तो कल के लिए आपको कार्ड बनाना है। आपको अभी मैसेज भी मिल जाएगा, राइट। मैसेज सेंड करेंगे, आपको कार्ड बना के सबमिट करना। ओके बाय।